स्क्वायर रूट फंक्शन हमारा नेक्स्ट फंक्शन है। इस स्क्वायर रूट फंक्शन को समझने से पहले हम समझेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इनइक्वेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ कि 2x + 4 = 6। इसे सॉल्व करने पे इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा। सोल्यूशन यानी x की वैल्यू ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। यानी x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखा जाए कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 उसमें ऐड करने के बाद 6 आना चाहिए, ठीक। तो हम ये जानते हैं कि इस तरीके का इक्वेशन अगर है तो इक्वेशन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि 2x = 6 - 4, देन 2x = 2, x = 2/2 यानी कि 1, ठीक। अब ये 1 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 1 + 4 ये हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6। तो हम ये देख रहे हैं कि x = 6, ये जो वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है x = 1। ये तो इक्वेशन है, लेकिन हमें समझना है कि इन इक्वेशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए मैंने इसी चीज़ को लिखा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 2x + 4 < 6, यानी = 6 नहीं, = 6 का मतलब x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखें कि इसे सॉल्व होने के बाद 6 के इक्वल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि x की ऐसी वैल्यू रखें कि ये सॉल्व होने के बाद < 6 होना चाहिए, ठीक है। यानी 6 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, < 6 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ एक वैल्यू है, लेकिन इसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सी वैल्यू हो सकती है। अब उन सभी वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है, ठीक। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे समझेंगे, यही है हमारा इनइक्वालिटी इनइक्वेशन। अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर हम आसानी से स्क्वायर रूट फंक्शन को समझेंगे। देखिए जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। इस इक्वालिटी की जगह पे ये इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। ये इक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी < ग्रेटर देन > ग्रेटर देन > इस तरीके से इनइक्वालिटी होती है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2x 4 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 6 - 4, जैसे इसे सॉल्व किया था वैसे इसे भी सॉल्व कर रहे हैं। तो 2x < 2, अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो x < 1। यहाँ पे कह रहा था कि x = 1, x की वैल्यू 1 होना चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए, < 1 होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो < 1 होगी वो इसे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो < 1 अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे आप देखेंगे ये 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है। तो 1 से स्मॉलर बहुत सारी वैल्यू है, ठीक है। 1 के ठीक बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे 1 के ठीक बाद यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं। इन सभी नंबर्स को 0 है, 0 और -1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, -1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के पूरा -इनफाइनाइट तक सब की सब वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। इसको ये कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, x की वैल्यू होना चाहिए 1 से लेस, ठीक है, < 1। चलिए हम चेक करते हैं। हमने वैल्यू ले लिया, सपोज़ हमने 0.5 लिया, ठीक है। तो 0.5 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 2 × 0.5 + 4, तो 0.5 मल्टीप्लाई होगा 1 + 4, ये आ गया 5। अब क्या है, 5 < 6 है। तो अब ये जो कह रहा था कि वैल्यू क्या होना चाहिए, < 1 होना चाहिए, तो < 1 कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। देखिए इक्वेशन अगर है तो इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है, या अगर लीनियर है तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक होगी, एक पॉइंट,
एक्स की सिर्फ एक वैल्यू होगी, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसकी 2 वैल्यू होंगी, क्यूबिक है तो उसकी 3 वैल्यू होंगी, ठीक है। लेकिन अगर इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी के लिए जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू, इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट टू 1, ठीक है। 1 इसमें नहीं लिया गया है, एक्स इज इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है। यानी 1 से ठीक पहले जितने भी नंबर हैं और पूरा का पूरा इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सब के सब इसकी मतलब इसके सोल्यूशन होंगे। तो अब हम हमको यहाँ पे ये एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में रखना है कि इनइक्वालिटी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, हमको एक इंटरवल मिलेगा, ठीक है, एक इंटरवल मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इनइक्वालिटी बहुत तरह की होती है, तो हम इसमें से कुछ इनइक्वालिटी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखा एक तरीके की इनइक्वालिटी ये हुई लीनियर इनइक्वालिटी। चलिए कुछ और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ज़रा, मैंने कहा कि 3x + 9 ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू 13, ठीक है, या 14, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। चलिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ऐसा वैल्यू लें कि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोज लिए लिया कि 3x + 3 और यहाँ पे मैंने लिया 6, ठीक है, ओके। तो मैंने लिया 3x, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू, तो अब ये इसे ट्रांसफ़र हो गई 6 - 3, 3x ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू, ये आ जाएगा 3, डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 1 होगी और 1 से ग्रेटर होगी, ठीक। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इक्वल टू 1 यानी 1 भी लेना है और 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर, अब 1 के बाद जितनी भी वैल्यू स्टार्ट है वो सब लिया जाएगा और पूरा जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो 1 से इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू हो गई, तो हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू, देखिए अब इसमें 1 भी लेना है तो 1 की तरफ हम करेंगे क्लोज, 1 to इनफाइनाइट। इसके पहले क्या आया था, इसके पहले आया था x < 1, तो हमने क्या किया था कि x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 1 और 1 को हमने छोड़ दिया था, 1 की तरफ ओपन किया था क्योंकि x इज इक्वल टू 1 नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, तो 1 को लिया जाएगा 1 से ग्रेटर यानी 1 to इनफाइनाइट, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक। तो अब इसको सेटिस्फाई करने वाली जितनी भी वैल्यू हैं वो कौन कौन सी हैं, 1 या 1 से ग्रेटर वैल्यू, ठीक। आप चाहे तो इसमें से कोई वैल्यू 1 से ग्रेटर वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। 1 से ग्रेटर वैल्यू आप रख लीजिए, 2 रख लीजिए। तो अगर हमने यहाँ पे कहा कि 3 × 2 + 3, तो ये हो जाएगा 6 + 3 यानी कि 9, तो 9 ग्रेटर देन 6 है, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक। अब देखिए अगर हम 1 से लेस वैल्यू रखते हैं, अगर 1 से लेस वैल्यू अगर हमने लिया, सपोज 0 हमने लिया, तो 0 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 3 × 0 + 3, तो ये तो आ जाएगा 3, और 3 ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो 1 से लेस वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, 1 से ग्रेटर वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, 1 और 1 से आगे जितने भी नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, सब के सब, ठीक। तो आपने देखा कि इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी है। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इन इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में फिक्स वैल्यू होती है, इन इक्वेशन में इनफाइनाइट वैल्यू होगी, एक इंटरवल हमको मिलेगा, ठीक। वो हमको डिसाइड करना है लास्ट वाली लाइन से, आखिरी लाइन जब हमको मिलेगी यहाँ पे कि x के बारे में ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू या स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक। तो वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंटरवल बनेगा, ओके। तो ये इनइक्वालिटी आपने देखा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखें ज़रा, और जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर यानी कि उसमें x का जो पावर होगा वो 1 होगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पे आगे, अब हम बात आगे करेंगे लीनियर के बाद हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वैसे ही क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन होता है।
मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अगर ये इक्वेशन होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 1 ये इसका फैक्टर हो गया है, तो x इज इक्वल टू -2 और -1 मिलेगा। तो ये इक्वेशन अगर है तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, फिक्स वैल्यू हो गई। इसको सेटिस्फाई करने वाली सिर्फ दो वैल्यू होगी, -2 -1। -2 यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे, इसे सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा। अगर हम -1 रखेंगे तो -1 अगर हम लेते हैं तो सॉल्व करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, इनइक्वालिटी दिख रही है। तो इनइक्वालिटी अगर दिख रही है तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब स्टेप आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम इसे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाने के बाद इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमको मिलेगी x की वैल्यू। ठीक है, देखिएगा, याद रखिएगा कैसे आप इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन से इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे चाहे लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, कुछ भी हो, हम उसे इक्वल टू 0 करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब इस x की वैल्यू का क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम ये करेंगे कि इसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले -2 आएगा, फिर उसके बाद -1 आएगा। ठीक है, -2 -1 और भी बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन हमको सिर्फ यही वैल्यू नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखें, अगर नंबर लाइन पे हमने सिर्फ दो वैल्यू ड्रॉ किया है तो ये नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कैसे, एक हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2, ये माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 टू -1 एंड -1 टू इनफाइनाइट। ठीक, पहला काम आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाया, फैक्टराइज किया, यहाँ से जो वैल्यू मिली उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है, आपको स्टेप याद रखना है कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे मैंने कहा इंटरवल, कौन कौन से इंटरवल बनेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू -2, माइनस इनफाइनाइट टू -2, -2 टू -1 और -1 टू इनफाइनाइट। फिर मैंने यहाँ पे लिया टेस्ट वैल्यू, यानी इस इंटरवल के बीच में हम कोई एक वैल्यू लेंगे। इंटरवल के बीच में एक वैल्यू, जैसे माइनस इनफाइनाइट, -2 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में है, तो इसमें हमने -3 ले लिया। ठीक है, -1 से ग्रेटर तो हमने इसमें 0 ले लिया। अब -2 और -1 के बीच में हमने ले लिया -1.5। ठीक, अब देखिए ज़रा, अब अगर मैं ये कहूँ, जैसे अभी हमने पिछला देखा था कि जब इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं तो एक इंटरवल मिलता है, तो अब इसके लिए हमारे पास 3 इंटरवल हैं, एक इंटरवल ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो इन तीनों में से कोई इंटरवल इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इस इंटरवल के अंदर की जो वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो सभी इंटरवल के अंदर से हमने एक एक वैल्यू ले लिया। ठीक, तो जब हमने एक एक वैल्यू ले लिया तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे -3 रखा, तो -3 जब मैं रखूँगा तो ये हो जाएगा 9, यहाँ -3 रखूँगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा +2 और ये कैंसिल होकर के 2 हो गया। देखिए कोई भी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो उसे लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमको 2 मिल रहा है वो लेस देन 0 नहीं है, वो तो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम ये -1.5 पे, तो -1.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7.5, सॉरी -0.75, नो सर ये आ जाएगा आपका 15
7.5, फिर उसके बाद ये आ जाएगा +2। ठीक, ओके। अब यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों पॉजिटिव है, 4.25 और -7.5। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये <0 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इस इंटरवल की जो वैल्यू थी वो इसे सेटिस्फाई कर रही है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू रखने पर वो क्या हो जा रहा है, <0 हो जा रहा है। ठीक, तो हमें यहाँ मिल रहा है नेगेटिव। ठीक, यानी <0 हमको मिल रहा है। ठीक है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको मिल रहा था <0, यहाँ पे हमको मिल रहा है <0। ठीक, अब अगर हम 0 रखें यहाँ पे, तो 0 अगर हम रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद +2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू <0 आ रही है, जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी इस इंटरवल की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इस इंटरवल की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सिर्फ इस इंटरवल की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, तो यहाँ से हमको मिल रहा है ये <0 है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, <0 है। ठीक है, तो सिर्फ ये इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है और ये इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे क्या कहेंगे कि इस इंटरवल की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इस इंटरवल की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सिर्फ इस इंटरवल की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो जो x की वैल्यू होगी वो ये होगी, x बिलोंग्स टू। अब देखिए -2 और -1 भी लेना है क्योंकि =0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे -2 -1 से, ये इंटरवल हमने बनाया, -2 से -1 के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो सब की सब वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, और -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि =0 है। ओके, तो अब हमने ये देखा कि हमने इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हम मालूम करेंगे कि x की वैल्यू क्या थी, उससे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद उसे फैक्टराइज करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा इंटरवल बन रहा है। अगर 2 पॉइंट हैं तो 3 इंटरवल बनेंगे, -∞ से -2 एक इंटरवल हो गया, -2 से -1 हो गया इसके लिए। ठीक है, और -2 से -1 से इनफाइनाइट थे। अब इसमें से एक एक वैल्यू उठा करके निकाल करके यहाँ पे रख करके चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। जिस इंटरवल की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही x की वैल्यू होगी। ठीक है, ओके, ऐसे हमने टेबल बना लिया। ओके, अब देखिए इसका एक शॉर्टकट मेथड है। इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी वो हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद जो इंटरवल बनेगा उसके राइट साइड से, जो राइट साइड में जो इंटरवल होगा वहाँ से हम लिखेंगे प्लस, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे माइनस, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस। ठीक है, पहले में हमने प्लस लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर प्लस लिखा। ठीक, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि <0 है, <0 है तो नेगेटिव वाला इंटरवल लेंगे, अगर यहाँ पे >0 होगा तो हम पॉजिटिव वाला इंटरवल लेंगे। ठीक है, ओके, बात समझ में आई? हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला इंटरवल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे <0 था तो <0 इस वाले में आ रहा है, -2 से -1 के बीच में, तो -2 से -1 के बीच में हमारा सिलेक्शन होगा। हमने ऐसे भी देखा और यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिक है उस ट्रिक से भी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम इस ट्रिक को यूज़ तो करेंगे लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा सिलेक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इंटरवल के अंदर की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है, तभी हम इंटरवल का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और ये अलग बात है कि हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। ओके, तो ये आपकी चॉइस पर है कि आप टेबल बना करके सेलेक्ट करते हैं या इसे नंबर लाइन पे प्लस माइनस प्लस करके सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ये हो गई, कैसे सॉल्व होगा। तो अब एक बात याद रखिएगा कि इनइक्वालिटी जब भी हम सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमें एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, एक इंटरवल मिलेगा। चलिए अब आगे आते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, ठीक, ये टाइम लेगा, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं आप स्क्वायर रूट फंक्शन के डोमेन और रेंज को मतलब मालूम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया 9 - x² > 0। ठीक है,
ये भी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। बस मुझे यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे ये बताना है कि जब वेरिएबल के साथ माइनस हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 2<3 है, जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, -2 और ये -3। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 3 है, और इसके लिए -3 और -2। तो -3 और -2 में से कौन ग्रेटर है, जो -2 यानी कि जो राइट साइड में है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि माइनस लगाने पे इनइक्वालिटी बदल जाती है। 2<3 है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ओके, आपको बात समझ में आएगी कैसे, है ना। जब दोनों तरफ माइनस लगेगा तो जो स्मॉलर था वो ग्रेटर हो जाएगा, जो ग्रेटर था वो स्मॉलर हो जाएगा। तो अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x², और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू है तो वो तो रहेगा ही, लेकिन जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x² - 9 लेस देन आर इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम इसे फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, x² - 9 = 0। तो फैक्टराइज करेंगे x + 3 x - 3 = 0। तो x की वैल्यू -3 होगी और 3 होगी। ओके, तो हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक -3 है और एक 3 है। अब हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा -∞ to -3, -3 to 3 एंड 3 to ∞, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे टेबल नहीं बना रहा हूँ, मैं उसी ट्रिक का यूज़ कर रहा हूँ जो अभी हमने देखा था। राइट साइड वाले इंटरवल में लिखेंगे प्लस, फिर उसके बाद वाले इंटरवल में लिखेंगे माइनस, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इसका सोल्यूशन बताना है, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। जो इसका सोल्यूशन होगा वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इससे हमको ये मिला है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए लेस देन है, तो लेस देन वाला इंटरवल ये है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इक्वल टू है तो -3 और 3 को भी लेना है, -3 3। तो x की जो वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू होगी, वो -3 से 3 के बीच में होगी। अब हम देख लें ज़रा कि 3 से आगे वैल्यू लेते हैं तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। 3 से आगे वैल्यू हमने 4 ले लिया सपोज, तो 9 - 4² ये हो जाएगा 16, और 16 क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा -7, और -7 लेस देन 0 है, होना चाहिए ग्रेटर देन 0। वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, यहाँ की वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, यहाँ की वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसकी वैल्यू यानी इस इंटरवल की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। ओके, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं इस पर क्वेश्चन आपको दूंगा, आपसे पूछूंगा मैं। x² - 9 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि x², इसके साथ माइनस लगा हुआ था तो पहले हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हमने सॉल्व किया, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, राइट साइड से लिखा प्लस माइनस प्लस, इसका साइन देखा लेस देन 0 है तो निगेटिव इंटरवल हमने उठा लिया जिसमें निगेटिव साइन आया था। तो x बिलोंग्स टू -3 to 3। ओके, इक्वल टू है तो इस पॉइंट को भी लेना होता है, अगर इक्वल टू नहीं होता तो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक में दो तरह की इनइक्वालिटी। अब और हम चलते हैं आगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब मैंने कहा कि x + 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब ये रेशनल इनइक्वालिटी है, ठीक है, फंक्शन अपॉन फंक्शन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x + 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + 1 x + 2। अब यहाँ पे हो गया x + 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एक चीज़ हम समझते चलें, जैसे मैंने कहा कि a/b ग्रेटर देन 0, तो a/b ग्रेटर देन 0 अगर है तो कोई भी रेशनल वैल्यू ग्रेटर देन 0 कैसे हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि 2/3, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। मैंने कहा -2 - 3,
-2/-3। निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कर दें तो ये नेगेटिव बनेगा, ओके। तो पॉजिटिव बनने के लिए दो कंडीशन है। a/b अगर पॉजिटिव है तो इसमें दो कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि a/b ये दोनों पॉजिटिव हों या a/b दोनों निगेटिव हों, ठीक है। a/b अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि a और b दोनों पॉजिटिव हों, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो भी पॉजिटिव बनेगा, लेकिन अगर निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने के लिए अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये है a, ये है b। जब किसी पे स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर वाली वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि x की जगह पे हम कुछ भी रखेंगे ये हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसे भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x + 1 x + 2 > 0, ठीक। अब इसे हम फैक्टराइज कर मतलब फैक्टर तो पहले से बना हुआ है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे x + 1 x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -1 मिलेगी, -2 मिलेगी। इसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो एक वैल्यू होगी -2, एक होगी -1। हमारा काम यहाँ से प्लस फिर माइनस फिर उसके बाद प्लस। > 0 है तो > 0 है तो ये और ये वैल्यू लिया जाएगा, ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिया जाएगा। x belongs to -∞ to -2, ठीक है, और -1 to ∞, यानी हमें क्या लेना है, हमें लेना है -∞ to -2, ठीक है। और क्या लेना है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक, ये डिनोमिनेटर किस पॉइंट पर 0 होगा। अगर हम x की वैल्यू -2 यहाँ पे रख दें तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, और 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक अनडिफाइंड वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो हमने रेशनल फंक्शन देखा था, रेशनल फंक्शन में हम वो उन सभी पॉइंट्स को डोमेन से निकाल देते हैं, यानी रियल नंबर से निकाल देते हैं जिस पे वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि ये x = -2 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो जब ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, इंटरवल से निकाल देंगे, ठीक। तो -∞ से -2 तक लेंगे, लेकिन -2 को नहीं लेंगे, क्योंकि -2 पे ये इनइक्वालिटी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि -∞ to -2। -2 पे मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, यानी हम -2 को नहीं ले रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा यूनियन -1 to ∞, तो -1 पे हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हमें -1 लेना, सॉरी -1 नहीं लेना, ओके 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 ओके। -1 अगर यहाँ पे अगर = 0 होता तो हम -1 को लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे = 0 नहीं है तो हमें -1 भी छोड़ना है। तो -1 to ∞, देखिए इसको सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर है, और अगर इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं -1.5, -1.5 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो अब ये देखिए क्या होगा, -1.5 + 1, और यहाँ पे हम रखें -1.5 + 2, -1.5 + 1 ये हो जाएगा -0.5, और यहाँ पे हो जाएगा 0.5, ठीक। अब देखिए निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये तो <0 आएगा, और आना क्या चाहिए, > 0 आना चाहिए। तो इस इंटरवल की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो कौन सा इंटरवल होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से वैल्यू हम लेंगे, यहाँ से हम वैल्यू लेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो अब हमने देखा कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व हुई, लीनियर इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक है, ठीक, और ये रेशनल है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, और फैक्टर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, राइट साइड से लिखना है प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे साइन देखना है, लास्ट वाली लाइन में साइन देखना है। अगर > 0 है तो पॉजिटिव इंटरवल का सिलेक्शन होगा, अगर <0 है तो निगेटिव इंटरवल का सिलेक्शन होगा, ठीक है, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपने इसको सीख लिया
कि कैसे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, लीनियर है तो एक वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू मिलेगी, क्यूबिक है तो तीन वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर इनइक्वालिटी है, ठीक है, इक्वेशन में वैल्यू फिक्स होगी, लेकिन अगर इनइक्वालिटी है तो वहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनफाइनाइट वैल्यू हमको मिलती है। तो इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हम क्या बनाते हैं, इंटरवल बनाते हैं। ठीक, चलिए चलते चलते एक चीज़ और आपको बता दें कि मान लीजिए कि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गया, जिसको फैक्टराइज करने पर ये आ रहा है x+1 x+2 x+3 लेस देन 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। जब हम इसे इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1 -2 -3। तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं, -3 -2 -1। तो राइट साइड से हमने लिखा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर उसके बाद माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब लेस देन 0 है तो जहाँ जहाँ निगेटिव है वही हमारा इंटरवल है। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। -3 को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, और -2 टू फिर यूनियन -2 टू -1। ओके, तो जितने फैक्टर बनेंगे उन सबको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके प्लस माइनस प्लस कर देंगे, और उसके बाद हम वहाँ से ये साइन देख करके हम इंटरवल का सिलेक्शन करेंगे। ओके, और अगर रेशनल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक, ओके, और अगर यहाँ पे लेस देन 0 है तो लेस देन 0 अगर है, सपोज अगर ये ऐसे होता, देखिए एक चीज़ और भी चलते चलते देख ले रहे हैं। सपोज कि अगर ये ऐसे होता x+1 x+2 लेस देन 0, तो हम यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करते x+2 से, फिर उसके बाद x+2 स्क्वायर हो जाता और ये लेस देन 0। अब ये पॉजिटिव है तो इसे निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव होगा तभी ये निगेटिव बनेगा। तो हम लिखेंगे x+1 x+2 लेस देन 0। तो आप सीधे सीधे ये बात याद रखिए कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके जो न्यूमरेटर आएगा, अगर ग्रेटर देन है तो उसे ग्रेटर देन के साथ रखेंगे, और अगर वो लेस देन है तो इस न्यूमरेटर को लेस देन के साथ रखेंगे, और दोनों में डिनोमिनेटर को हटा देंगे। ठीक है, मतलब हटाते नहीं हैं, वहाँ का कंसेप्ट मैंने बताया कि क्या चीज़ है, होता क्या है। ठीक, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव है, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव होगा इसीलिए ये निगेटिव है। ठीक, लेकिन इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, और लेस देन 0 है तो लेस देन 0 लिखेंगे, और उसके बाद नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। अगर लेस देन 0 है तो ये निगेटिव इंटरवल इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो आप इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा, और अभी उसके बाद तैयार रहिएगा, हम सॉल्व करेंगे, मतलब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन। तो सबसे पहले इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए ताकि हम स्क्वायर रूट फंक्शन में जब डोमेन और रेंज फाइंड करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।